सो वेलकम बैक टू अरोमाबेक इक्विपमेंट्स। तो आज मैं लेके आया हूं, आज मैं ये बताऊंगा कि कितने तरीके की कॉफी मशीन होते हैं, कितने ब्रांड्स होते हैं, हमें कौन सा ब्रांड लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए, किस टाइप की कॉफी मशीन चाहिए और किस बिजनेस को कौन सा कॉफी मशीन सूट करेगा। तो there's lots of brand, Astoria, Fiamma, Rancilio, La Cremali, Caim, La Marzocco, La Carmali and उसके बाद आ जाता है Casadio. There's lots of brands in coffee machines. मैं Amazon पे बिकने वाले फिलिप्स या वंडर शेफ की बात नहीं कर रहा हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट द कमर्शियल कॉफी मशीन्स जहां से आपके शॉट्स निकलते हैं और कैफे बिजनेस चलता है, राइट। अब देखो, जनरली मैं इस वीडियो में पूरी चीजें बताऊंगा कि कैसे वर्क करती है, कैसे काम करता है और हमें कौन सी कॉफी मशीन्स लेनी चाहिए और कौन सा ब्रांड बेस्ट रहेगा। ये सारी वीडियो में बताऊंगा, आप बने रहिएगा इस वीडियो में। तो आइए हम बात करते हैं। आपने ब्रांड के नाम तो सुन ही लिए, देयर आर लॉट्स ऑफ ब्रांड्स, राइट। यहाँ पे सारे कॉफी मशीन्स में दिखा देता हूँ। तो जनरली हमें बात करते हैं लोग कि हमें कॉफी मशीन कौन सा लेना चाहिए, कौन से ब्रांड का लेना चाहिए। हालांकि मैं जनरली देखो, कॉफी मशीन ना छोटा बिजनेस नहीं है। जनरली देखो, आप लोग सोचते हो कि भाई कॉफी मशीन लगा लो, सिर्फ कॉफी बेचना है और प्रॉफिट मार्जिन नहीं है। मैं इस वीडियो में प्रॉफिट मार्जिन भी बताऊंगा लास्ट में, एंड में, कि आपको कितना फायदा होगा, क्या कॉफी मशीन्स खरीदने पे कितने प्रॉफिट होने वाले हैं और कितना मार्जिन है इसके अंदर और इसे लगाकर हम कितनी कमाई कर सकते हैं। ये तो रहा हमारा लास्ट टॉपिक। पहले हम कंप्लीट करते हैं कि हमें कॉफी मशीन समझना है पहले। लाइक सी, पहली चीज तो मैं बता दूं, अगर हम बात करें कि हमें कौन सा ब्रांड चूज करना चाहिए, तो मैं वहां पे आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं। यहां पे कोई सा भी ब्रांड खराब नहीं है अनटिल और अनलेस वो लोकल मेड ना हो या उसके अंदर कोई ऐसे पार्टिकल यूज ना हो जो कि आगे जाके तुरंत डैमेज हो जाएगा। आई एम यूजिंग फियामा, राइट, एंड आई वॉज ऑल्सो यूजिंग एस्टोरिया और एक और मशीन में यूज कर रहा था, सो ला मोर्जोको, राइट। सो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है एंड रेंचिलियो के साथ भी मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो कि मैं जाके टेस्टेड एंड ट्रायल कर चुका हूं। बट मैं ये नहीं कहूंगा कि जो अदर ब्रांड मैंने ट्रायल नहीं किया है वो बेकार है, नहीं, ऐसा नहीं है। सारी मशीन अच्छी है, सारी मशीन के अपने अपने वर्क होते हैं। अब मैं क्लियर करता हूं कॉफी मशीन के वर्क। लाइक सी, सपोज करो फियामा है, ये मुझे सूट कर रहा है। रीजन बिहाइंड, क्योंकि मुझे खड़ा नहीं होना है यहाँ पे लगा के। अगर मुझे इसकी क्लीनिंग करनी है, इसको प्रेस करूंगा, अपने आप क्लीनिंग हो जाएगा, राइट, ऑटोमेटिक क्लीनिंग है। तो मुझे ये फीचर चाहिए भाई, मुझे नहीं खड़ा होना। अब किसी को मजा आता है क्लीनिंग करने में तो उसके लिए वो कुछ और ले लेगा, राइट। तो देयर आर लॉट्स ऑफ चीजें। लाइक एस्टोरिया में आपको मैनुअल क्लीनिंग करनी होती है, इसमें ऑटोमेटिक है। एस्टोरिया स्टडी भी है, ये भी स्टडी है और सबका अपना अपना फीचर है। सब अपना अपना क्या चाहते हैं, मुझे ये घुमाना है, किसी को बोल रहा है भाई मुझे ये फिक्स ही चाहिए, तो चीजें हैं, मुझे ये घुमाना है, ये घूम रहा है, भाई किसी को फिक्स चाहिए। तो सबका अपना अपना यूजेस है। किसी को इसमें टाइमर चाहिए, किसी को इसके अंदर हीट चाहिए, तो सबके अपने अपने यूजेस हैं। किसी को इसके ऊपर कप वार्मर चाहिए, कोई बोलता है कि मैं तो वार्मर की जरूरत नहीं है, इसकी हीट से ही कप वार्म हो जाएगा। अब इसके अलावा इसमें ये फीचर्स होते हैं, जैसे लाइक आप कार खरीदते हो, राइट, कार खरीदते हो तो उसमें सब फीचर्स होते हैं। बट कार का काम क्या होता है, मेन होता है यहाँ से ट्रेवल कराना, हमको यहाँ से वहाँ लेके जाना। सो ऐसे ही हमें कॉफी मशीन में कोई सा भी ब्रांड परचेज कर सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, अनटिल और अनलेस आपका स्पेयर पार्ट एंड सर्विस मौजूद हो। उसके बाद आ जाते हैं हम डिसाइड कैसे करें। अब चलो, हम ब्रांड को हम बाद में रखते हैं, पहले हमें कॉफी मशीन कैसे डिसाइड करें कि हमें कौन सा लेना चाहिए। उसके लिए मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। सपोज करो आपको एक जगह जाना है, लाइक ट्रैवल करना है, जस्ट लाइक मनाली या शिमला या हिमाचल या वट, तो हम एक फिक्स कर लेते हैं, हमें हिमाचल जाना है। अब मुझे हिमाचल जाना है अगर, तो मुझे दो चीज सोचना है, अकेले जा रहा हूं या मैं अपने पूरी फैमिली के साथ जा रहा हूं या मैं पूरे अपने सर्कल, दोस्तों के सर्कल को लेके जा रहा हूं या मैं पूरा अपने सारे मामा चाचा ताऊ वगैरह सब फैमिली को लेके जा रहा हूं, राइट। मेन ये है, मतलब मेरे साथ कितने लोग हैं। मतलब अब ऐसे एग्जांपल को मैं एक नॉर्मल अब प्रैक्टिकली समझाता हूं। आपको कितना कप बनाना है डेली। एक अगर कैफे ओपन कर रहे हैं तो मिनिमम कप कितना होगा, मैक्सिमम कप कितना होगा, मतलब कितने कप, जो ये वाले कप है कितने ml का और ये कितने कप बनेंगे, राइट। मतलब कितनी शॉट्स निकलेगा, शॉट्स के बाद कितनी फ्रोथिंग होगी, मतलब स्टीम, यानी ये जो स्टीम है ये कितनी बार चलने वाला है और ये जो पानी जो ब्रू हो रहा है यहां से ये कितना निकलने वाला है, राइट। डबल कप, सिंगल कप, उसके बाद कोल्ड कॉफी कितनी बनेगी। तो हमें ये पूरा चीज ना, हमें पहले चीज देखो, दो चीजें हैं,
जब हम अपने फैमिली को लेके जा रहा हूँ, मैं अपने दोस्तों को लेके जा रहा हूँ ट्रिप पे, तो मैं फेमिलियर होता हूँ उनके बिहेवियर से, उनकी चीज़ों से, उनको कब भूख लगेगी एंड ऑल राइट। तो वैसे ही जब आप कैफ़े खोल रहे होते या कॉफ़ी का शॉप लगा रहे होते या शॉप मतलब कॉफ़ी मशीन लगानी है, तो आपको भी जानना पड़ेगा कि वहाँ पे कॉफ़ी पीने वाले कितने हैं, वहाँ पे लोग कैसे लोग रहते हैं, क्या वो कॉफ़ी कितना बजट रखेंगे हम लोग, तो ये सारा आपको चेक करना पड़ेगा। वैसे ही आपको उसके हिसाब से अब आपको कुछ नहीं डिसाइड करना, आपको ये नहीं देखना है कि मुझे ये ब्रांड चाहिए, वो ब्रांड चाहिए, वो ब्रांड चाहिए। इट्स ऑल अबाउट ब्रांड क्यों चाहिए वो मैं बाद में बताता हूं। बट जब आपका कॉफ़ी का कप क्लियर हो जाता है तो सिंपल सा एक लॉजिक आता है कि मुझे अगर मान लो 200 कप बनाना है तो इसमें 200 कप नहीं होगा, मतलब सिंगल ग्रूव में, उसके लिए अपर वर्जन चाहिए। अब अपर वर्जन मैं आप सिंपल समझाता हूं, टेक्निकली अब बताता हूं। इसके अंदर भी 200 कप हो सकता है, इसके अंदर भी 500 कप हो सकता है, इसके अंदर भी 1000 कप निकाल सकते हो। आप बोलोगे यार ये तो गलत है, अब कॉफी वाले देख रहे होंगे ना, पक्का बोलोगे यार ये गलत बोल रहा है बंदा। बट नहीं, मैं आपको एक एक्चुअल फैक्ट बताता हूं। इसके अंदर जो बॉयलर लगा है ना, बॉयलर जो बॉयल करता है, पानी गर्म करता है, इसमें खेल गेम उसी का है। तो बॉयलर जितनी जल्दी, जो बॉयलर है जितनी जल्दी गर्म कर देगा ना पानी को, जितनी जल्दी स्टीम बना देगा, जितनी जल्दी बॉयल कर देगा, तो वो उतनी जल्दी फास्ट इसका प्रोसेस निकलने लग जाएगा। इसके अंदर मैं अलग से बॉयलर लगा दूं तो ये भी वही रिजल्ट देगा जो बड़े कॉफी मशीन देते हैं, और इसी हिसाब से प्राइस वाइज बढ़ता जाता है। अब आप सोच रहे होंगे बॉयलर बड़े करने से क्या हो जाता है, थोड़ी हो जाएगा। मैं अगर टेक्निकली मैं बंदा हूं, अगर मेरे जैसा कोई बंदा देख रहा है तो बोलेगा बॉयलर बड़ा करने से पानी का कोई लेने देना है। जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, बॉयलर बड़ा करने से कुछ नहीं है। बट हाँ, बॉयलर में जो हीटर है उसकी किलोवाट यानी उसकी कैपेसिटी भी बढ़ानी होती है। अगर मान लो इसके अंदर ही मैं जिसका किलोवाट है 1.5 किलोवाट, अगर मैं इसके अंदर 5 किलोवाट का हीटर लगा दूं तो ये भी चल जाएगा। बट बॉयलर में उतनी कैपेसिटी, उतनी जगह होनी चाहिए, पानी भी कंज्यूम करना है। अब उसी हिसाब से मेन खेल है सारा हीटर का, बॉयलर का, रेस्ट नथिंग। उसके बाद फीचर्स आ जाते हैं, किसी को ये मैनुअल बटन है, किसी को यहाँ पे टेम्परेचर देखना है, टाइमर देखना है, डिजिटल देखना है। आइए मैं डबल ग्रुप की तरफ लेके चलता हूँ। अब इसके अंदर देखिए, छोटा कप बनाना है तो यहाँ पे रख दो, बड़ा कप बनाना है तो यहाँ पे रख दो, एक ये फीचर है। उसके बाद ये रोटेट हो रहा है, ये फीचर है, ये रोटेट हो रहा है, ये फीचर है, राइट। उसके बाद ऊपर है कप वार्मर है, यहाँ से वार्मर ऑन कर दो। तो ये फीचर्स ऐड ऑन होते हैं अलग अलग ब्रांड में, जैसे ये फियामा में है, देयर इज अ लॉट्स ऑफ ब्रांड, उसमें है, इसमें सबके अलग अलग फीचर्स हैं। किसी ने इसके अंदर हीट दे रखा है, किसी के इसी के अंदर थर्मोमीटर दे रखा है ताकि वो जो हमारा फ्रोथिंग है ना, वो 55 डिग्री से 60 डिग्री पे फ्रोथ बढ़िया होता है। तो इसी के अंदर थर्मोमीटर दे रखा है कि क्लिक करो और वो 60-50 डिग्री पे अपने आप क्लोज हो जाएगा, तो ताकि फ्रोथिंग अच्छी हो जाए। तो ये सारी फीचर्स के ऊपर आपके प्राइस रेंज बढ़ जाते हैं और मॉडल्स बढ़ जाते हैं, और अलग अलग ब्रांड के अलग अलग पेटेंट है, मतलब वो पेटेंट वो कोई और नहीं ले सकता, तो इसलिए ब्रांड चेंज हो जाते हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे कि कौन सा ब्रांड ले, राइट। आपका पर्पस है कॉफी बनाना, कॉफी के सारे वेरिएंट बन जाना, राइट। उसके बाद अब जब भी आप स्टार्ट कर रहे हैं, अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं, अगर आपका डेली का 50 कप है या 100 कप है, तो मैं सिंगल ग्रूव या डबल ग्रूव कोई सा भी ब्रांड आप चूज कर सकते हैं विद 10.5 बॉयलर या 11 लीटर बॉयलर। बॉयलर का वैसे ज़्यादा बड़ा रोल नहीं है, इट्स ऑल अबाउट हीटर। वैसे देखा जाए तो आप सिंगल बॉयलर, डबल बॉयलर, ट्रिपल बॉयलर ये सब भी आते हैं। बट मैं कहूँगा कि ये सारे यूजेस तब आएंगे जब आपके कप्स बढ़ेंगे। कभी कभार क्या होता है, कॉफ़ी मशीन्स बेचने वाले आपको बोलते हैं कि सर ये ले लो, 5 लाख की मशीन ले लो, 14 लाख की मशीन ले लो। मेन आप अपना पर्पस देखो। अगर आपको शोबाजी करनी है, अगर आपकी एक बहुत लग्जीरियस कैफे है और वहाँ पे आपकी कॉफ़ी की मशीन, मतलब आपको कॉफ़ी मशीन लगाना है, तो लुक भी होना चाहिए, राइट। वहाँ पे स्ट्रॉम आ जाता है, वहाँ पे देयर आर लॉट्स ऑफ ब्रांड जो मैं बता रहा हूँ कि कॉफ़ी मशीन के, वो 14 लाख से स्टार्ट होता है। तो मेन चीज़ है पर्पस देखो आपका कि आपका कहाँ सॉल्व हो रहा है। मेन है आपका कि कितने कप बनाने। उसके बाद तो आप, जैसे होता है ना मेन कि यहाँ से आपको कहीं ट्रैवल करना है, उसके लिए स्विफ्ट भी चलेगी और नॉर्मल कार भी चलेगी। बट जब आपको लगता है कि वही आपका बिजनेस बढ़ा रहा है तो आप उसको अपग्रेड करो ना, BMW लो, मर्सिडीज लो, रोल्स रॉयस लो। कहने का मतलब देयर इज अ रोल्स रॉयस इन कॉफी मशीन्स ऑल्सो, राइट। तो वो सब अपने अपने हिसाब से। बट अगर मैं एक स्टार्टिंग रेंज की बात करूं, या कोई कैफे, बेकरी या स्वीट शॉप है, अगर वो अपने खुद का कैफे या कॉफी बेचना चाहते हैं, सेल आउट करना चाहते हैं, कॉफी ऐड ऑन करना चाहते हैं, तो आई विल प्रेफर कि वो स्टार्टिंग रेंज से जाए 50 कप से, एंड देन जब वो एक बार सीख जाए, समझ जाए कॉफी को, देन दे कैन इंक्रीज टू 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख अकॉर्डिंग टू द कप और कप साइज। तो यहां तक तो मेरा ये चीज क्लियर हो गया कि मैंने बता दिया कि हमें ब्रांड से ज्यादा मतलब है कि हमारा यूजेस क्या है। किसी को खड़े होके
क्लीनिंग चाहिए, किसी को ऑटोमेटिक क्लीनिंग चाहिए, जो और किसी को मतलब फ्रोथिंग अच्छी चाहिए, किसी को टेम्परेचर अप और हाई नहीं चाहिए, किसी को। एक और चीज बताता हूं, ज्यादातर कॉपर आपने देखा होगा, अगर हम बात करें प्रीमियम सेगमेंट ऑफ कॉफी मशीन, तो मोस्ट ऑफ द कॉफी मशीन में ना हमारे लगा रहता है बॉयलर जो है कॉपर का लगा रहता है, राइट। तो कॉपर में क्या होता है, आपने देखा होगा रात को पानी छोड़ते हैं, सुबह पानी उसका टेस्ट चेंज हो जाता है। तो आपको कभी भी कॉपर वाले बॉयलर में, राइट, वो टेस्ट नहीं मिलेगा जो एक स्टेनलेस स्टील के बॉयलर से मिलेगा। तो स्टेनलेस स्टील का बॉयलर अपर आ जाता है, कॉपर का नीचे आ जाता है। बट हाँ देखो, ऐसा नहीं कहूंगा कि कॉफी ये कॉफी नहीं है, कॉफी ये कॉफी नहीं है। बट अगर हम बात करें कि जो कॉफी लवर है एंड ही नो द टेस्ट ऑफ कॉफी, और वो उसे कॉफी के बारे में पता है और वो कॉफी सेल आउट करना चाहते हैं, तो ऑफकोर्स ही विल गो टू बेटर वर्जन। अब एक और रीजन आता है, पहले आप कॉफी बेचना तो सीखो, उसके बाद जब कॉफी बिकने लग जाए तो आप जब कॉफी सेक्टर में घुसेंगे और कॉफी बिजनेस आपका है तो आपको प्रीमियम सेक्टर में जाना है। कॉपर में आपको मैंने चीजें बता दी, पानी चेंज होता है क्योंकि सुबह आते हो आप, रात को चालू कर दिया, सॉरी रात को बंद कर दिया, सुबह आए चालू किया, तो जो रात से सुबह तक जो पानी उसके अंदर था वो अपना टेस्ट चेंज करेगा। उसके बाद आपका पानी का टेस्ट चेंज हुआ, मींस कॉफी का टेस्ट भी चेंज हो गया। वैसे ही मैं आपको सिंपल, स्टेनलेस स्टील में ऐसा नहीं होता। इसकी वजह से लोग अपर वर्जन सेलेक्ट करते हैं, और जो अपर वर्जन ले रहे हैं ना, आई एम 100% श्योर कि ही हैव अ फुल नॉलेज ऑफ कॉफी, या उसने सर्वे किया है या उसको पूरी नॉलेज है। रेस्ट तो देखो, और ऐसा नहीं कह रहा हूं कि कॉपर लगा है तो वो मशीन नहीं लेनी चाहिए या वो बेकार है, नहीं, सारे अपने अपने जगह पे अपने अपने ओके हैं, और उसी हिसाब से प्राइस एंड बजट्स हैं, उसी हिसाब से चीजें भी हैं। अब इसमें मेन चीज हमें क्या ध्यान रखना होता है, शॉर्ट कितनी देर तक पानी गिरना चाहिए, कितनी डिग्री पे टेम्परेचर होना चाहिए, और फ्रोथिंग करते वक्त ये जो डिग्री जो इसकी स्टीम निकल रही है कितनी मॉइस्चर निकाल रहा है, और कितनी ड्राई स्टीम है, कितनी मॉइस्चर वाली स्टीम है। उसके बाद यही ड्राई स्टीम और हॉट स्टीम, ये फीचर्स चेंज होते जाते हैं, आपके कॉफी मशीन्स के रेंजेस बढ़ते जाते हैं, उस हिसाब से कॉफी मशीन्स बिकती है। अब ड्राई स्टीम किसी ने पेटेंट करा रखा है तो वो उस ब्रांड में मिलेगा, किसी ने रोटेशन वाली ये पेटेंट करा रखा है तो उसमें मिलेगा, किसी ने मैनुअल मतलब ऑटोमेटिक क्लीनिंग करा रखा है तो उसमें मिलेगा। किसी की कुछ हर ब्रांड के ना अपने अपने पेटेंट चीजें, आपको वो फीचर चाहिए तो आपको वहां मिलेगी। तो इस हिसाब से आपको ब्रांड डिसाइड करना है। ये नहीं है कि हाँ ये ब्रांड मैंने देखा, ये ब्रांड हर जगह, तो क्या पता वो चीज आपके यहाँ ना चले। सपोज करो, मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, ये मैनुअल है, ये पहाड़ों में इजिली रन करेगा, एस्टोरिया इजिली रन करेगा, फियामा इजिली रन करेगा। बट अगर हम बात करें डिजिटल, वो पहाड़ों में इसलिए नहीं चलेगा, क्यों? या तो आपके लिए सर्वो लगाना पड़ेगा, नहीं तो नहीं चलेगा, क्योंकि बार बार दिक्कत आना स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए क्योंकि वहां पे वोल्टेज फ्लक्चुएशन रहती है। अब यहां पे तो आपको ये चीज समझ में आ गई। अब हम आ जाते हैं पार्ट पे, जो मैंने वीडियो में कहा था कि मैं आपकी इसकी कॉस्टिंग बताऊंगा। कॉस्टिंग में इसमें कितनी कमाई है मैं वो भी बता देता हूं। तो मैंने जैसा कि कहा था कि हम लोग कॉफ़ी के बारे में बात करें, कॉफ़ी की कॉस्टिंग के बारे में, तो मैंने निकाल लिया है, थोड़ा सा टाइम लगा। तो देखो बेसिकली मैं जो कॉफ़ी बनाता हूँ अपने यहाँ पे, तो मैंने कॉस्टिंग निकाली है। ये मेरी बल्क कॉस्टिंग नहीं है, ये मेरी कॉस्टिंग है जो कि मैं रोज़ ब्लिंकिट कर रहा हूँ, रोज़ मंगा रहा हूँ, राइट। अगर आप बल्क में मंगाएंगे तो आपको सस्ती पड़ेगी, बट फिर भी मेरी कॉस्टिंग सुनो आपके एक कॉफ़ी की। मैं कॉफ़ी मंगाता हूँ चिकमंगलोर से, तो 1230 रुपये का 1 किलो आता है, यानी 1000 ग्राम। तो एक जो शॉट निकलता है कप का, जो हमारा शॉट निकलता है, जो मैंने शुरू में दिखाया वीडियो में, जो वो 16 ग्राम का एक शॉट निकलता है। 16 ग्राम मतलब 19.5 रुपए, राइट। तो आपका 19.5 रुपए का तो शॉट हो गया, जो शॉट निकलता है कॉफी का विद बीन्स, राइट। दूध जो हो गया आपका 75 रुपए लीटर में मंगाता हूं, जो अमूल का टोंड, तो उस हिसाब से 13 रुपए 50 पैसे का दूध आता है इसके अंदर, 180 ml अगर मैं यूज करता हूं तो, राइट। उसके बाद वाटर आ जाता है 50 पैसा पानी का मिला लो। इलेक्ट्रिसिटी बिल 5 रुपए मिला लो, 5 रुपए मैंने ज़्यादा हायर कॉस्ट रखा है, बट फिर भी मिला लो। और अगर कोई हम 20,000 की बारिस्ता रखते हैं, 20,000 का लड़का रखते हैं, तो उसका 5 रुपए पर कप लगा लो, राइट, जो कि सारा काम करेगा। मतलब आपका कॉफ़ी भी बनाएगा, आपका कोल्ड कॉफ़ी भी बनाएगा, मोहितो और जो कोल्ड जो होते हैं ड्रिंक्स वगैरह होते हैं वो सब बनाएगा, उसको दोगे तो, राइट। और उसकी ट्रेनिंग भी करा सकते हो आप। टोटल रुपीज़ आता है 43 रुपीज़ 50 पैसे। ये तो मेरी खुद की कॉस्टिंग है। अब इसको आप अगर खुद मतलब आप बल्क में काम करेंगे, आपका कैफ़े बिजनेस है या कैफ़े रहे, तो वहाँ पे बल्किंग करेंगे आप, स्टॉक में उठाएंगे तो आपको एक अच्छा रेट भी मिलेगा डिस्काउंट के साथ, राइट।
तब आपको ये कॉस्टिंग और कम पड़ जाएगी। तो उस 40 रुपए को आप 80 रुपए में बेचो, जो कि अफोर्डेबल कॉस्ट है। अगर आप एम्बियंस की कॉस्ट भी लेना चाहते हो, अगर आपका कैफे है तो आप एम्बियंस का भी लो क्योंकि बिजली बिल दे रहे हो, और अगर कोई सिटिंग वाला अगर कैफे खोल रहे हो तो आप बेच सकते हो उसे 150 रुपए में भी, और पीपल विल लाइक इट, राइट। अब देखो आपकी कॉस्टिंग उसी से निकलनी है। आपको ये पता लग गया हमें 40 रुपए की पड़ेगी, उसके बाद आपको कॉस्टिंग डिसाइड करनी है। अब अगर आपकी बेकरी है तो आप कॉफ़ी फ्री कर सकते हो, या कॉफ़ी में हाफ डिस्काउंट कर सकते हो, या एक अफोर्डेबल कॉस्ट रख सकते हो। और अगर आपका प्योर कॉफ़ी बिजनेस है तो आपको उसको किस तरीके से स्केल अप करना है वो आपको आपके से ज़्यादा अच्छे तरीके से कोई और नहीं बता सकता। रेस्ट आपको कॉस्टिंग समझ में आ गई, तो कॉफ़ी मशीन कैसे सेलेक्ट करना है ये समझ में आ गया, कॉफ़ी मशीन में क्या इंपॉर्टेंट होता है ये समझ में आ गया। और साथ ही साथ में मैं बता दूं, कॉफ़ी मशीन का लेवल अप करते वक्त हमेशा ये ध्यान दें कि आपके कस्टमर्स रेगुलर कितने हैं और कब तक रहेंगे। तो हमेशा इस पे वर्क करना है। और कॉफ़ी में भी ना बहुत सी वैरायटीज़ होती हैं। अगर हम बात करें कि कॉफ़ी में हमें चॉकलेट मिलाना है, चॉकलेट मिला के सर्व कर सकते हैं, उसका नाम कुछ और दे देते हैं। उसके बाद कॉफ़ी में ही आप वॉलनट सिरप मिला सकते हैं। मतलब देयर इज लॉट्स ऑफ थिंग्स इन कॉफ़ी थिंग्स, राइट। और अगर हम बात करें कि आप अगर इसको छोटा बिजनेस समझ रहे हैं तो दिस इज़ नॉट अ स्मॉल बिजनेस, दिस इज़ अ बिग बिजनेस, बट इन योर बिजनेस यू कैन एड ऑन दिस कॉफ़ी बिजनेस। तो जस्ट लाइक आपकी मिठाई शॉप है या कैफ़े या बेकरी, तो आप इसको कॉफ़ी मशीन को ऐड ऑन करके आप एक कॉफ़ी बिजनेस सेपरेटली रन कर सकते हैं। इतना बड़ा टास्क नहीं है। मैं ये वीडियो इसलिए बनाया, बहुत से लोग डरते हैं, सोचते हैं कि यार कैसे बनेगा कैसे नहीं बनेगा। भाई बहुत ईजी है, सीखने के लिए ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करेंगे, हम आपको सिखाएंगे भी, बना के भी दिखाएंगे और आपसे बनवाएंगे भी। और आपका ज़्यादा 10 से 20 बार प्रैक्टिस में आपका कॉफ़ी मशीन आपको कॉफ़ी बनाने आ जाएगा। और अगर आप ये सब नहीं करना चाहते हैं तो आप सेपरेटली आप एक बरिस्ता रख सकते हैं, उसे ट्रेनिंग दिलाना चाहते हैं उसे ट्रेनिंग भी दिला सकते हैं, और तब आप एक कॉफ़ी बिजनेस ऐड ऑन कर लो। देखो यार, मैं आपके बिजनेस को ही बढ़ा सकता हूँ बाय गिविंग अ इन्फॉर्मेशन। रेस्ट आपको करना है नहीं करना वो आपकी चॉइस है। तो ये आज की वीडियो है मेरी कॉफ़ी मशीन के बारे में। इसे लगे बनाने में मुझे 1.5 साल। अब आप सोच रहे होंगे 1.5 साल से अब तक नहीं बनाया। नहीं भाई, मैंने इन्फॉर्मेशन में कोई गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहता था, और मुझे जितनी नॉलेज थी उतनी बताई मैंने। और मेरे से भी ज़्यादा नॉलेज रखने वाले मार्केट में लोग हैं। कुछ मुझे पूछना पड़ा, कुछ मुझे बताना पड़ा, सोचना पड़ा। सो नाउ दिस इज ऑल वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।